ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आया हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड का ds अपॉन dt आया। ठीक है, अब तुम समझ रहे होगे भैया ds ऊपर है और उसके डिवाइड में dt लिखा हुआ है ना, ऐसा लग रहा है ना तुम्हें? ऐसे नहीं है ये। अब ये डिवाइड में नहीं रहे अभी, ये दोनों डिवाइड में नहीं है, अब ये बन चुका है डिफरेंशियल। क्या बन चुका है? d अपॉन dt। तो देखो मैं समझाऊंगा डिफरेंशियल क्या होता है, फिलहाल इस फॉर्मूले को बता देता हूँ बस, ये कैसे लिखा हुआ है। ये ds अपॉन dt लिखा है ना हमने, इतना जो पार्ट है ये d अपॉन dt, ये वाला, ये डिफरेंशियल का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है? डिफरेंशियल मतलब अवकलन का सिंबल, है ना। अब मतलब मैथ का टॉपिक है ये, डिफरेंशियल कैसे करते हैं वो अभी बताऊंगा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम पता है? डिफरेंशियल ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टी। ये क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशियल किसका? ऑफ किसका? डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू, जो नीचे लिखा है उसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू। विद रिस्पेक्ट टू क्या है? टी क्या होता है? टाइम। ये डिफरेंशियल ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, जो कि क्या देता है हमें? वेलोसिटी। कौन सी वाली? इंस्टेंटली। अब भैया इसको करते कैसे हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है? डिफरेंशियल ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर होगा कैसे, है ना। तो अभी इसको नोट कर लो, अब मैं करना सिखाऊंगा कि डिफरेंशियल कैसे करना है। ठीक है, नोट करो। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये डिफरेंशियल होता कैसे है। अब जरूरी नहीं है, देखो डिफरेंशियल तो एक टॉपिक है मैथ का, हम यहाँ किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे? टाइम के। ठीक है, अब जरूरी नहीं टाइम के रेस्पेक्ट में ही होगा, किसी भी चीज के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो सकता है। मैथ में आप ऐसे पढ़ोगे dy वाई अपॉन डी एक्स, मतलब y का डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में? x के। उल्टा भी कर सकते हैं, dx अपॉन dy, x का डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में? y के। तो वो मैथ में कोई भी रिस्पेक्ट हो सकती है, लेकिन हमारे में क्या रहेगी? टाइम ही रहेगी, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में ही नीचे टाइम होता है। ठीक है, चलो। तो पहले मैं ऐसे जनरल डिफरेंशियल समझा देता हूँ तुम्हें कैसे करते हैं, फिर नीचे टाइम के रेस्पेक्ट में कर लेंगे उसी चीज को। ठीक है, चलो। तो अभी हम मैथ का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब हम अब स्पीड वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं, मैथ का टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसके बाद हाँ, खत्म, बस स्पीड खत्म हो जाएगी। चार टाइप, नहीं स्पीड चार टाइप की होती है, वो खत्म। फिर वेलोसिटी आएगी चार टाइप की, फिर एक्सेलरेशन आएगा चार टाइप का, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगी तीन टाइप की, गति के समीकरण। ठीक है, अभी तो स्टार्ट है। हाँ, ये तो स्टार्टिंग में हो तुम अभी चैप्टर के। और ये डिफरेंशियल जो है वो सब में यूज होगा। अब बता रहा हूँ, ये आगे पूरे चैप्टर में यूज होगा, अगले चैप्टर में भी यूज होगा, उससे अगले में भी यूज होगा। ठीक है, तो लिख लो, हेडिंग लिखो अवकलन। हिंदी में अवकलन बोलेंगे इसको, इंग्लिश में डिफरेंशियल। इसमें नहीं है ये, लेकिन स्पीड निकालने के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा। पहले था ये, पहले वाली बुक में डिफरेंशियल, समाकलन, अपकलन दोनों चैप्टर थे पूरे, तो रिमूव कर रखे हैं इसके आगे। लेकिन यूज है उसका, न्यूमेरिकल है ना, बिना इसको पढ़े न्यूमेरिकल कैसे कर लोगे? तो देखो मैंने क्या बताया, डिफरेंशियल का सिंबल क्या होगा? ऊपर डी लिखा होगा और नीचे डी लिखा होगा, और यहाँ पे डी के साथ रिस्पेक्ट दी होगी कि किसके रिस्पेक्ट में करना है। मैं अभी के लिए क्या मान लेता हूँ? एक्स मान लेता हूँ, हमारे में टी है, वो टी के रेस्पेक्ट में भी जैसे एक्स में होगा ऐसे टी में होगा। और यहाँ पर कोई ना कोई फंक्शन दिया होगा, कोई ना कोई क्या दिया होगा? फंक्शन, जिसका करना है डिफरेंशियल। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या मान लेता हूँ? वाई। ठीक है, सही है। एक एक फॉर्मूला याद रखना है बस, अभी के लिए फिजिक्स के लिए, क्योंकि फंक्शन तो कई टाइप का हो सकता है ना। मैथ में फंक्शन पढ़ा है आपने, क्या होता है? जैसे y इक्वल टू एक्स क्या है? एक फंक्शन है ना। एक्स स्क्वायर भी क्या है? फंक्शन है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भी क्या है? फंक्शन है। तो फंक्शन कई टाइप के हो सकते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स भी क्या है? फंक्शन है ना। एक्स की वैल्यू रखोगे y की वैल्यू आ जाएगी। इनपुट हो गया एक्स की वैल्यू,
और जो y की वैल्यू होगी वो आउटपुट होगा। तो फंक्शन एक तरीके से मशीन होती है, मशीन। इनपुट देते हैं, आउटपुट मिलता है। पढ़ा है ना आज? पढ़ा था आज? मानसी बता नहीं रही हो। तो फंक्शन बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तुम्हें बस एक फंक्शन का डिफरेंशियल करना आना चाहिए, और वो मैं यहाँ लिख रहा हूं। किसका? तो y इक्वल टू एक्स की पावर n का। इसका डिफरेंशियल अगर करना आ गया तो समझ लो हमारा चैप्टर में जितने भी डिफरेंशियल है सब कर लो। ठीक है। अब x की पावर n मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर 1 है तो ये x बन जाएगा, 2 है तो एक्स स्क्वायर, 3 है तो एक्स पावर 3। तो मैं इसका डिफरेंशियल सिखाऊंगा, फिर कितनी पावर वो आप कर लो। ठीक है। तो क्या होगा देखो, समझना ध्यान से, यहाँ लिख रहा हूँ। तो d अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू कितनी बताई मैंने, x की पावर। सही है, रख दिया मैंने y की जगह। कैसे करना है ध्यान सुनना, बहुत आसान है देखो। जो भी पावर होगी उसको ले जाना है आपको आगे, यानी n कहाँ आ गया, आगे। इनटू में वो x लिखना है जो भी है, और पावर आगे ले आए ना। अब पावर में से एक घट जाएगा, यानी n माइनस 1। बस हो गया, डिफरेंस खत्म। सही है। एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल समझो। ये तो फॉर्मूला है, इसको नोट करना है, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है। अब एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सही है। तो मैं इसका डिफरेंशियल करना है मुझे इसका। तो मैं लिखूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब मैं y की वैल्यू रख देता हूँ। y की वैल्यू क्या है बोलो? y की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। सही है। तो देखो, स्क्वायर की जगह हमारा बस n की जगह स्क्वायर आ गया, 2 आ गया। तो कैसे करोगे, पावर आगे मतलब 2 कहाँ जाएगा, फिर पावर में से 1 माइनस, एक्स ऐसे ही लिखा, 2 में से 1 माइनस 2 माइनस। ठीक है। घटा दो, कितना आया, 1 को तो लिखते ही नहीं, बस ये आंसर खत्म। हो गया डिफरेंस। ठीक है। और देखो, फंक्शन दिया y इक्वल टू एक्स की पावर 4। सही है। अब डिफरेंशियल करो, बताओ कितना आएगा। हम्म, बोलो, क्या लिखूं? 4 कहाँ जाएगा, आगे, और 4 में से एक माइनस, तो कितना आ गया आंसर। तो टफ है क्या ये डिफरेंशियल? आसान है। ठीक है। अब मान लो ऐसे आ जाते, दो ऐड होके आ जाता, मान लो ऐसे आ जाता। अब अलग अलग कर दो दोनों का, इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो। ऐसे ही सेम जैसे एक का कर रहे थे ऐसे दोनों का कर दो। देखो, ये पूरी वैल्यू लिखो यहाँ पे, लिख ली। सही है। अब दोनों का अलग अलग कर दो। इसका करो पहले, 3 कहाँ जाएगा, आगे, 3 में से एक घटा दिया, 2 बचा, डायरेक्ट लिख दिया। समझ गया ना आपको? ऐसे इसका करो, 2 कहाँ जाएगा, 2 में से एक घटा दिया, एक बचा। लिखो चाहे मत लिखो आंसर, चेन रूल पूरा लगा दो। पहले का करो, दूसरे का करो, दूसरे का। अब मान लो नंबर आ जाता, फिर नंबर आ जाता, फिर एक नंबर आता है यहाँ पे खाली, देखो जैसा ऐसे। जैसे फंक्शन है y इक्वल टू 4x की पावर 3, मान लो ऐसा है, आगे नंबर है। कैसे करें? इतना काम तो करना ही है सबसे पहले तो, है ना? अब बताओ, कुछ नहीं करना, नंबर जैसा आया ना वैसे ही लिख दो उसको, जो भी नंबर दे रखा है उसको ऐसे लिख दिया हमने, आगे जो दे रखा वही करो। पावर कहाँ जाएगी, अब आगे आएगी तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगी, आगे वाले नंबर के साथ। ठीक है। और फिर एक माइनस कर दो, पावर में से 2 बचा, मल्टीप्लाई करो, कितना आया, बस खत्म। आसान है। ठीक है। मान लो खाली नंबर ही हो, एक्स हो ही ना, ये y इक्वल टू 5, इसका डिफरेंस रखो, बताओ। डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर देखो, ऐसे लिख दिया। सही है। अब एक बात हमेशा याद रखना, क्या, जिसकी रिस्पेक्ट होती है उसी का डिफरेंशियल होता है। क्या बोला मैंने? यहां x लिखा है तो x का ही डिफरेंशियल होगा, x के अलावा कुछ भी रखोगे तो डिफरेंशियल हो जाएगा कितना,
0 सही है। कुछ भी x के अलावा कुछ भी आया तो, अब जैसे 5 आया तो 5 तो x नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? खत्म। और इसको वैसे भी समझ सकते हो, देखो देखो एक मिनट, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 5 को देखो जरा, 5 के साथ हम कह रहे हैं x नहीं है, तो क्या मैं ऐसे x की पावर 0 नहीं मान सकता? तो किसी की भी पावर 0 होती तो 1 हो जाता है, तो 5 बन जा रहेगा तो 5 ही। अब ऐसे कर लो इसको, देखो जैसे ये किया था, क्या आ रहा आंसर देखो, 0 कहाँ जाएगा आगे, और 0 में से 1 घटाओगे तो 0 - 1, मल्टीप्लाई करोगे 0 की किसी से भी, आंसर क्या आएगा? बात वही है। तो या तो डायरेक्ट याद रख लो कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर, नंबर का क्या आएगा? 0, या ऐसे समझ लो कि 0 ही आएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? इसको नोट करो जल्दी पहले। कुछ होमवर्क में फंक्शन दे रहे हैं, उनको करके लाना, कल फिर हम उनको चेक कराएंगे और फिर आपको वेलोसिटी निकालना सिखाएंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये होमवर्क है। y इक्वल टू एक्स की पावर 3 4x प्लस 8, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, y इक्वल टू 3x की पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर, y इक्वल टू 3x की पावर -3/2 प्लस 4x की पावर -1/2, y इक्वल टू 1/4/x प्लस 3/x की पावर -3/2 प्लस 4x की पावर 4। ठीक है, ये डिफरेंशियल करके लेके आना, 5 डिफरेंशियल दिए हैं मैंने, घर से करना, ठीक है।